बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से फिर एक बार काफी कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, दो बड़े बयान, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर फिर एक बार टैरिफ लगने की कमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की है, तो फार्मा सेक्टर पर आज फोकस रहेगा। और इसके अलावा चीन पर अतिरिक्त टैरिफ अनाउंस किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ की ये वॉर गहराती हुई नजर आई, जिसके चलते सभी बाजारों पर इम्पैक्ट दिखा है। अमेरिकी बाजार कल दिन की ऊंचाई से गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। एशियाई बाजारों में भी आज सुबह गिरावट निकल कर आई है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 200 अंकों की गिरावट के साथ 22,440 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। लेकिन अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर, गिफ्ट निफ्टी से भी दबाव के संकेत निकल कर आ रहे हैं और टैरिफ वॉर गहराती हुई। डोनाल्ड ट्रंप से फिर एक बार चीन को लेकर कमेंट्री आई है, फार्मा प्रोडक्ट्स को लेकर कमेंट्री आई है, जिसके चलते ग्लोबली अनिश्चितता अभी भी बरकरार रहती हुई नजर आई। आशीषा, गुड मॉर्निंग। आज आप ये बताइए कि शुरुआत किससे करें? आप सबसे पहले क्या जानना चाह रही हैं? पहले चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर गहराई है उसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद फार्मा पर भी नजर डालेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब परसों ये धमकी दी कि वो चीन पर अतिरिक्त 50% का टैरिफ लगाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं, ये धमकी है, 100% टैरिफ कैसे हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये धमकी नहीं है, ये हकीकत है और मैं जो कह रहा हूं वो डेफिनेटली करता हूं। और वही उन्होंने किया। हालांकि चाइना भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। चाइना ने भी कहा कि हम ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया था। अब ट्रंप ने जो कल एक्शन ले लिया कि 50% का एडिशनल टैरिफ लागू कर दिया है, तो चीन ने फिर से कहा कि अमेरिका गलती पर गलती किए जा रहा है। तो देखिए, ये एस्केलेशंस बढ़ रहे हैं। और कल आपको आशीषा याद होगा तो मैंने दो चीजें कही थी। एक तो ये कि ट्रेड वॉर को लेकर डी एस्केलेशन, किसी नरमी के रुख के संकेत कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और ये भी कहा था कि बाजार में आपको मतलब किसी एक पॉजिटिव न्यूज पर हेवी लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। आज देखिए फिर से चीजें वहीं बैक टू स्क्वायर हो गई। आज फिर से दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं। कल हमने डाउ जोन्स को देखा, ऊपरी स्तर से करीब 1700 अंक टूटा। नैस्डैक की बात करें, ऊपरी स्तर से करीब 1000 अंकों के आसपास का प्रेशर आया। वही स्थिति रही S&P 500 की। ट्रंप पे आप यकीन करके चल नहीं सकते। ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, उनके बहुत जो करीबी है वो भी नहीं जानते हैं। और जो करीबी हैं उनके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि अरे ट्रंप कर क्या रहे हैं। एलन मस्क की अब ट्रंप से लग रहा है कि ट्रंप के साथ जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खटाई में पड़ते हुए दिख रहे हैं। उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन चाइना पर जो एडिशनल टैरिफ लगा, ये 50% का, टोटल टैरिफ हो गया है 104% का। देखिए, आपको याद होगा आशीषा कि ट्रंप के जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि चीन पर वो 60% का टैरिफ लगाएंगे। और 60% नहीं, जब शुरुआत की उन्होंने टैरिफ की तो पहले 10% लगाया। लोगों ने कहा कि कथनी में करनी में फर्क होता है, लोग बिजनेस टाइप्स को तरजीह देते हैं। और वो धमकी थी 60% की, लेकिन 60 नहीं, अब मामला 104 तक पहुंच गया है और एक नए वॉर की शुरुआत हम कह सकते हैं। और चीन पर अमेरिका का जो टैरिफ है वो सबसे ज्यादा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के आप बयान की बात करें, देखिए ट्रंप के बयान को मतलब कब सीरियसली लें कब ना लें, वो क्या कहेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। और हम रोज रोज तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं ट्रंप के मन को। लेकिन सबका कहना यही होता है कि बड़ा मुश्किल है। अब ट्रंप ने यह कहा है कि चीन चाहता तो है डील करना, बट उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं पहल कैसे करें, हमारे दरवाजे खुले हैं। मतलब ट्रंप नेगोशिएट भी करना चाह रहे हैं, एक तरफ टैरिफ भी लगा रहे हैं, चीन झुकने को तैयार नहीं है। तो मामला पूरी तरह से एस्केलेटेड है, कोई नरमी के संकेत नहीं है। हालांकि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स के जरिए जो बयान आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के ट्रेड अधिकारी जेमिसन ग्रियर हैं, उन्होंने कहा कि करीब 50 देश हमसे बातचीत करने के लिए अप्रोच कर चुके हैं पर्सनली। और वियतनाम, इसके अलावा अर्जेंटीना, इजराइल, ये टैरिफ घटाने को लेकर रेडी भी हो गए हैं। और केविन हैसेट ने एक बयान दिया है, जो कि व्हाइट हाउस के एडवाइजर हैं केविन हैसेट ने यह कहा है कि
जापान और साउथ कोरिया जैसे अलाइज को अब हम प्राथमिकता देंगे। लेकिन देखिए, चाहे वो जो कहें, मतलब ट्रंप हो, ट्रंप के ऑफिशियल्स हो, उनकी बातों को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। आज एशिया में आप देखिए, जापान के बाजार निक्केई कल हम देख रहे थे कि 1800.2000 अंक ऊपर था, आज कितना 1200 अंक नीचे है, 3.5% की तेज गिरावट वहां पर है। हांगकांग के बाजार की बात करें, करीब 4% हांगकांग का बाजार टूट गया है। इसके अलावा चीन के बाजार में भी 2% के आसपास की गिरावट है, उतने नहीं गिरे हैं लेकिन हाँ 2% गिरावट है। कोरिया के बाजार में कल हल्की सी तेजी थी, आज 1% की गिरावट है। तो एशिया में फिर से हम चौतरफा गिरावट के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है कि आज 200 अंकों की गिरावट पर शुरुआत कर सकता है गिफ्ट निफ्टी। अब आप ये देखिए कि ट्रंप और उनके बेहद खासम खास एलन मस्क, ट्रंप ने जब शपथ लिया था, जब उसमें स्पीच दिया था, आपको याद होगा कि वो फुटेज बहुत चर्चा में रहा था कि एलन मस्क नाचते हुए स्टेज पर गए थे। एलन मस्क ने ट्रंप के टैरिफ एडवाइजर पीटर नवारो पर काफी एक सख्त तल्ख बयान दिया है, तंज कसा है और उनको मतलब मॉरन कहा है और कहा है कि डम्बेस्ट देन अ सैक ऑफ ब्रिक, मतलब कि ईंटों से भरी बोरी से भी ज्यादा मूर्ख बताया। क्यों बताया? क्योंकि पीटर नवारो ने कहा कि मस्क जो है वो कार असेंबलर है। दरअसल मस्क ने यह कहा था कि ईयू के बीच में और यूएस के बीच में जीरो टैरिफ वाली सिचुएशन होनी चाहिए और इस पर ही नवारो ने प्रतिक्रिया दी थी, कहा था कि वो असेंबलर हैं तो वो ऐसा कहेंगे। इसके बाद हमने देखा था कि मस्क ने उनकी हार्वर्ड की डिग्री का मजाक उड़ाया था। तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन देखिए खतरा कायम है। आज एक फिर से हो सकता है कि जो गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उससे कहीं गिरावट आज बाजार में हम देख सकते हैं। तो ये जो अनिश्चितता वाली स्थिति है बाजार में, ये अभी बनी रहेगी, इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं शीशा। बिल्कुल, तो अनिश्चितता वाली स्थिति अभी भी बनी रहेगी और ग्लोबल बाजारों में उसका इम्पैक्ट भी दिखा। गिरावट के साथ अमेरिकी बाजार बंद और एशियाई बाजारों में भी आज सुबह कमजोरी निकल कर आई है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन